नमस्ते दोस्तों। धन का नाश करने वाले ये 5 पौधे तुरंत उखाड़ कर फेंक दे अपने घर से। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, वृक्ष मनुष्य की आयु को बढ़ाते हैं और वृक्षों और पेड़ पौधों से ही मनुष्य का जीवन है। तो इसलिए वह कौन से पेड़ हैं जिन्हें मनुष्य को अपने घर में या फिर अपने घर के आसपास लगाना चाहिए? किन वृक्षों का रोपण करने से मनुष्य के घर की दरिद्रता दूर होती है? शत्रु, रोग, भूत, पिशाच आदि संकट कभी उस मनुष्य के जीवन में नहीं आते हैं। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद जी, आज आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जो समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। वृक्ष हमारे जीवन की आयु को बढ़ाते हैं और वह हमारे जीवन को खुशहाल और शिव फल प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से ही हमारे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण में पहले नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, फिर सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें घर में लगाने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट कर देते हैं। घर के आंगन में लगा हुआ वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करता है। अब प्रश्न यह है, भवन के पास कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं? इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ, जिससे समस्त मानव जाति का भी कल्याण होगा। तब भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और आपको यह पता लग जाएगा कि कौन से पेड़ घर में धन का नाश करते हैं और किन पेड़ पौधों को घर में लगाने से बरकत आती है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा, उसके सैकड़ों पाप अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे और उसके घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तब नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं, भगवान, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से अवश्य सुनूंगा, कृपया आप कथा प्रारंभ करें। तब भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी, पूर्व काल की बात है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में धनपत राय नामक का एक वैश्य अपनी पत्नी यशोदा के साथ निवास करता था। धनपत राय भगवान नारायण का परम भक्त था। वह नित्य भगवान नारायण की पूजा अर्चना करता था और हमेशा अपने मन में सदैव भगवान को याद करता रहता था, उसका नाम जपता रहता था। धनपत राय की पत्नी भी बहुत सुशील, गृह कार्य में दक्ष और पतिव्रता वाली स्त्री थी। उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार से अनेक दिन बीतने के बाद धनपत राय की पत्नी ने अपने आंगन में एक वृक्ष का रोपण किया और वह उस वृक्ष की सेवा करती थी। उसमें जल चढ़ाकर वह उसकी सेवा में लीन रहती थी। लेकिन धनपत राय की पत्नी को वृक्ष रोपण का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसे जो भी पेड़ उसे प्रिय लगता था वह उसे अपने घर में लगा देती थी। उसने अपने घर में कई ऐसे वृक्ष भी लगा रखे थे जिन्हें बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि उससे वृक्षों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद उसने उन पेड़ों का ध्यान रखा और वे वृक्ष भी बड़े हो गए, जिसके कारण धनपत राय को अपने व्यापार में काफ़ी घाटा होने लगा। घर में रोज क्लेश होने लगता और पति पत्नी के बीच का रिश्ता खराब होने लगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी। जो पहले भगवान की सेवा में लगे रहते थे, अब उनका मन सेवा में नहीं बल्कि आपसी विवादों में काम लगने लगा। उन दोनों के जीवन में जैसे कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा हो। धनपत राय का सारा व्यापार धीरे धीरे डूब गया था और उसका सारा धन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब धनपत राय के पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। वह भूख से व्याकुल रहता था क्योंकि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी गुस्से में आ गई और अपने पति से कोई काम करने के लिए कहने लगी। फिर धनपत राय काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। उसने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, यशोदा, मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा है, पता नहीं हमारी किस्मत को क्या हो गया है। इस प्रकार से अशोक वृक्ष लगाने के कारण दोनों के जीवन में घोर पाप, दरिद्रता और परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन वे दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके घर में आखिर इतनी बड़ी दरिद्रता और गरीबी कैसे आई। लेकिन एक दिन एक साधु महात्मा धनपत राय के घर पर पधारे। उन्हें देखकर धनपत राय ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, पधारिए, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। साधु महाराज ने कहा, हे श्रीमान। साधु महाराज बोले, हे महोदय,
मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा था, लेकिन मुझे कोई भी जगह नहीं मिली। तुम्हारे पास कोई जगह हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन प्राप्त हो जाए तो आप पर भगवान की बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज की आवाज़ सुनकर रामेश्वर ने कहा, महाराज, आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस अवसर को मैं जाने नहीं दूंगा। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। फिर धनपत राय के कहने पर साधु महाराज घर के अंदर आते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनपत राय उन साधु महाराज की भक्ति भाव से सेवा करता है, लेकिन उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर में साधु महात्मा आए हैं। वह बहुत ही ज्ञानी और पूर्ण आत्मा हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा, क्योंकि साधुओं को कभी भी घर से भूखा नहीं जाने दिया जाता है। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर धनपत राय गांव में एक सेठ के घर पर चला गया और सेठ से थोड़ा सा धन मांगने लगा, लेकिन वह सेठ उस वेश्य होने के कारण धन देने से मना कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मेरा धन वापस कैसे लौटाओगे। तब धनपत राय कहता है, सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही कोई ना कोई उपाय करके आपको धन लौटा दूंगा। मेरे घर में साधु महात्मा आए हुए हैं, मैं उन्हें भूखे पेट नहीं रख सकता। आप मेरा घर ले लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। धनपत राय की बात सुनकर सेठ को थोड़ी सी दया आ जाती है और वह उसे धन दे देते हैं और कहते हैं, अगर तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। जिस पर धनपत राय कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको धन नहीं लौटा पाया तो मैं अपना घर आपको सौंप दूंगा। धनपत राय सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, शक्कर सब कुछ लेकर अपने घर आ जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाकर उनसे उनके कहता है तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाकर उनके लिए परोसो, उनकी भूख को शांत करो। इस प्रकार से धनपत राय की भक्ति और सेवा को देखकर साधु महाराज बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भोजन करने के बाद जाते जाते धनपत राय से कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अगर तुम्हारी कोई कामना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करूँगा। तब धनपत राय कहता है, महात्मा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता और परेशानियों का दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तो हमेशा भगवान नारायण की भक्ति में लीन रहता था और किसी भी तरीके का कोई बुरा कर्म नहीं करता था, फिर भी मेरे जीवन में दुख, तकलीफ और परेशानियां क्यों आ गई, इसके बारे में अगर आप मुझे बता दे तो मैं अपने घर की दरिद्रता को दूर कर सकूंगा। जिस पर साधु महात्मा कहते हैं, मैं जब तुम्हारे घर पर आया तभी मुझे यह ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा दरिद्रता, संकट और परेशानियां हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने जो वृक्ष लगा हुआ है वही तुम्हारे घर की गरीबी का कारण है। तुम्हारी पत्नी ने आंगन में जो वृक्ष लगाए हैं वे बहुत ही अशुभ हैं, इन वृक्षों के कारण ही तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। धनपत राय ने कहा, महात्मा, कृपया मुझे यह बताइए, घर के सामने हमें कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे हमारे घर से दरिद्रता और परेशानियां दूर हो और घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन का वास हो। फिर साधु महात्मा कहते हैं, धनपत राय, मैं तुम्हें उन सभी वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें घर के आस लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। पहला वृक्ष है पीपल का वृक्ष। जलाशय के पास पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान माना जाता है। अगर तुम कहीं भी पीपल का वृक्ष लगाओगे तो समझो कि तुमने सैकड़ों यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया है। जब भी पीपल के पत्ते जलाशय में टूटकर गिरते हैं तो वह एक पिंड के समान माने जाते हैं जो पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे तुम्हारे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। हर मनुष्य को जलाशय के समीप एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष की पूजा करता है वह अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी भी अपने जीवन में पराजित नहीं होता। पीपल की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और उसकी परिक्रमा करने से हमारी आयु में वृद्धि होती है। दूसरा वृक्ष है आंवले का वृक्ष। साधु महात्मा ने आगे कहा, आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध है
और बेहद पवित्र माना जाता है। आंवले का वृक्ष लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आंवला जैसा पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आंवले को खाने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही आंवले को खाने से हमारी आयु भी बढ़ती है। तीसरा वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष शोक का नाश करने वाला होता है और निराशा को समाप्त कर देता है। यह वृक्ष हमारे घर में खुशियां लाता है। अशोक का वृक्ष घर के पास लगाने से हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता प्रदान करता है। जब माता लक्ष्मी ने देवी सीता के रूप में अवतार लिया था और रावण द्वारा अपहरण करने के बाद माता सीता अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। माता सीता की सेवा के कारण अशोक के वृक्ष को यह वरदान मिला कि जो भी व्यक्ति अपने घर के आसपास अशोक के वृक्ष का रोपण करेगा उसके घर से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। चौथा वृक्ष है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष हमारी आयु को भी बढ़ाता है। घर के आसपास नीम का वृक्ष लगाने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। माता लक्ष्मी को नीम के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए नीम के पत्तों के पास माता लक्ष्मी निवास करती हैं। घर के सामने नीम का वृक्ष लगाने से जो भी व्यक्ति अपने घर के आसपास नीम का पेड़ लगाएगा उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी भी उससे प्रसन्न रहेगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल असम वॉइस 96 को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।